हेलो बच्चों, आज हम सती सावित्री के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मंद्रा देश में एक राजा रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। वो बहुत अच्छे से अपने राज्य चलाते थे। रानी का नाम था कौशल्या देवी। उनका कोई संतान ना होने के कारण दोनों राजा और रानी बहुत चिंतित रहते थे। वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर 18 साल के बाद रानी कौशल्या देवी को एक सुंदर बेटी जन्म हुआ। बेटी का नाम था सावित्री। सावित्री जन्म के बाद बड़ी होने लगी। फिर उनके लिए स्वयंवर की आयोजना करने लगे। सावित्री बहुत सुंदर और सुशील थी। स्वयंवर में सावित्री ने किसी को पसंद नहीं की। फिर राजा अश्वपति ने बेटी से अपने मनपसंद पति खोजने को कहा। सावित्री अच्छा सुंदर लड़का खोज के जंगल में सत्यवान से मिला। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट के अपने अंधे पिता और माता के साथ रहता था। सावित्री सत्यवान को देखते ही पसंद कर गई और फिर अपनी पिता के पास जाके सत्यवान से शादी करने की बात की। फिर देवर्षि नारद आए और राजा से कहा कि महाराज, सत्यवान को आज से 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगा। फिर राजा ने सावित्री से कहा तो सावित्री बोली कि वो सत्यवान से ही शादी करेगी और फिर शादी हो गया। सावित्री अपने ससुराल में सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 1 साल बाद देवर्षि नारद के बताए हुए दिन में सत्यवान जंगल लकड़ी लाने जा रहे थे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सत्यवान मना कर रहा था कि जंगल में मत जाओ, तो सावित्री अपनी जिद पे रही और पीछे पीछे आने लगी। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। फिर बोला उसके तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर सावित्री डरने लगी कि अभी उसका पति का प्राण चला जाएगा। फिर उसने पति को बोली, अपने गोदी में सर रख के कुछ देर आराम कर लो, फिर घर चल जाएंगे। सावित्री के गोदी में सर रखते ही सत्यवान के सांसें रुक गई। सती सावित्री बिना रोए भगवान के नाम लेने लगी। फिर यमराज आ गए सत्यवान के प्राण लेने। यमराज सत्यवान की प्राण लेके जा ही रहे थे तो पीछे पीछे सावित्री भी आने लगी। यमराज बोला, आप सती सावित्री हो तो मैं आपको एक वर दूंगा। अपने पति के प्राण को छोड़ के दूसरा कुछ मांगो। सावित्री ने बोला कि मेरे अंध ससुर को अपने आँख दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु बोल के चलने लगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद सावित्री को पीछे पीछे आते देख के यमराज बोले, अपने पति के प्राण छोड़ के दूसरा कुछ मांगो। तो सावित्री बोली, अपने ससुर के राज्य वापस कर दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। और फिर यमराज आगे आगे चलने लगे, सावित्री पीछे पीछे। यमराज बोले, 2 बार दे चुका हूँ और कुछ नहीं दूंगा, आप मेरे पीछे मत आओ। तो सावित्री विनम्र होके बोले, प्रभु, आप तो मेरे ससुर को आँख और राज्य दे दिए, पर मेरे माँ बाप की कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्र का वरदान दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु बोले और आगे चलने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे आने लगी तो यमराज गुस्सा हो गए और बोले, जो मांगी हमने वो दे दिया, फिर भी पीछे पीछे क्यों आ रही है, मुझे देरी हो रही है। तो फिर सावित्री ने बोला, विनम्रता से बोला, प्रभु, आपने तो सब दे दिए, पर मेरे लिए हमने कुछ नहीं मांगे। इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह जाऊंगी मैं। तो यमराज बोले, बहुत देर हो गया है, अपने पति के प्राण को छोड़ के जो मांगना है वो मांग लो।
फिर सावित्री बोली, प्रभु मुझे अपने पति के औरस से 100 पुत्र का वरदान दे दीजिए। यमराज जल्दी जल्दी में तथास्तु बोल के चलने लगे। फिर भी सावित्री पीछे पीछे आने लगी तो यमराज बोले, सब तो दे दिए और क्या चाहिए? सावित्री बोली, प्रभु मैं सती हूँ और मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो मैं 100 पुत्र का माता कैसे बनूंगी? फिर यमराज सावित्री की चतुराई पर खुश हो गए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। फिर सत्यवान सावित्री अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।